जरा बास्केटबॉल के गेम के बारे में सोचो। गेंद हवा में उड़ती है, फिर बैम पीछे के बोर्ड से टकराती है। या एक कार क्रैश टेस्ट के बारे में सोचो। एक कार दीवार में भयानक क्रंच के साथ टकराती है। टकराव हर जगह होते हैं। वे तब होते हैं जब वस्तुएं एक साथ टकराती हैं, कभी धीरे से, कभी धमाके के साथ। फिजिक्स में हम इन कॉलिजन्स को बारीकी से पारखते हैं। हम यह समझना चाहते हैं कि जब वस्तुएं मिलती हैं तो क्या होता है, उनकी गति कैसे बदलती है, ऊर्जा कैसे बदलती है और कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। टकराव अराजक लग सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो उन्हें गवर्न करते हैं। भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक कंजर्वेशन का विचार है। ब्रह्मांड में कुछ चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं, चाहे किसी भी तरह की क्रेजी इंटरैक्शंस हो रही हों। आइए एक स्पेशल टाइप के कॉलिजन में गोता लगाएं जहां चीजें रिमार्केबली कंसिस्टेंट रहती हैं। इलास्टिक कॉलिजन्स। कल्पना कीजिए कि दो बिलियर्ड बॉल्स टकरा रही हैं। वे एक साथ स्मैक करते हैं और फिर वे अलग अलग दिशाओं में जूम ऑफ करते हैं। अब यह तस्वीर देखें। क्या होगा अगर उस टकराव के दौरान कोई ऊर्जा नष्ट न हो? यही इलास्टिक कॉलिजन का जादू है। एक इलास्टिक कॉलिजन में किनेटिक एनर्जी, गति की ऊर्जा पूरी तरह से कंजर्व्ड रहती है। इसका मतलब है कि टकराव से पहले की टोटल किनेटिक एनर्जी टकराव के बाद की टोटल किनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। यह ऐसा है जैसे ऊर्जा बिना किसी नुकसान के वस्तुओं के बीच पूरी तरह से ट्रांसफर्ड हो जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, इलास्टिक कॉलिजन्स में मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम किसी वस्तु की गति का एक माप है जो उसके मास और वेलोसिटी को मिलाकर बनता है। इसे इस तरह से सोचें, एक भारी वस्तु जो तेजी से गति कर रही है उसमें बहुत अधिक मोमेंटम होता है। एक इलास्टिक कॉलिजन में टकराव से पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम टकराव के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। बिलियर्ड बॉल्स इलास्टिक कॉलिजन्स का एक क्लासिक उदाहरण है। जब दो बिलियर्ड बॉल्स पूल टेबल पर टकराती हैं तो वे इतनी एफिशिएंटली एनर्जी ट्रांसफर करती हैं कि आप क्लिक सुन सकते हैं। टकराव से पहले और बाद में कुल किनेटिक एनर्जी लगभग समान रहती है। लेकिन इलास्टिक कॉलिजन्स सिर्फ बिलियर्ड हॉल के लिए नहीं है, वे हमारे चारों ओर हो रहे हैं, यहाँ तक कि सूक्ष्म स्तर पर भी। उस हवा के बारे में सोचें जो आप सांस लेते हैं। ये छोटे छोटे गैस के अणुओं से भरी होती है जो लगातार एक दूसरे से और कंटेनर की दीवारों से टकराते रहते हैं। ये कॉलिजन्स ज्यादातर इलास्टिक होते हैं। किनेटिक एनर्जी का आदान प्रदान पूरी तरह से कोरियोग्राफ्ड नृत्य की तरह होता है। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे इलास्टिक कॉलिजन्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? ठीक है, अगर आप NEET या JEE परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इलास्टिक कॉलिजन्स को समझना बहुत जरूरी है। इन परीक्षाओं में अक्सर कॉलिजन से जुड़े प्रश्न होते हैं और इन्हें हल करने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी के सिद्धांतों को लागू करना होगा। इन कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करने से आपको अपनी तैयारी में एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। तो तैयार हो जाइए। आइए समीकरणों में थोड़ा और गहराई से उतरें और यह पता लगाएं कि इन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे हल किया जाए। सेक्शन 5 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे जरा गौर से। दो वस्तुओं की टक्कर होने वाली है। हम उन्हें ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 कहेंगे। टकराव से पहले ऑब्जेक्ट 1 का द्रव्यमान m1 है और यह v1 के वेग से यात्रा कर रहा है। टकराव से पहले ऑब्जेक्ट 2 का द्रव्यमान m2 है और यह v2 के वेग से गति कर रहा है। टकराव से पहले का टोटल मोमेंटम उनके व्यक्तिगत मोमेंटा के योग के बराबर है। टकराव से पहले का टोटल मोमेंटम m1 गुणा v1 जमा m2 गुणा v2 के बराबर है। अब टक्कर के बाद उनका वेग बदल सकता है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 1 का नया वेग v1 प्राइम है और ऑब्जेक्ट 2 का नया वेग v2 प्राइम है। टकराव के बाद का टोटल मोमेंटम यह है। टकराव के बाद का टोटल मोमेंटम m1 गुणा v1 प्राइम जमा m2 गुणा v2 प्राइम के बराबर है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नियम के अनुसार टकराव से पहले का टोटल मोमेंटम टकराव के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। तो हमें समीकरण मिलता है m1 गुणा v1 जमा m2 गुणा v2 बराबर m1 गुणा v1 प्राइम जमा m2 गुणा v2 प्राइम। सेक्शन 6 किनेटिक एनर्जी। ये तो वैसे का वैसा ही रहता है। याद रखें, एक इलास्टिक कॉलिजन में किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। आइए टकराव से पहले और बाद में किनेटिक एनर्जी के समीकरण लिखें। किनेटिक एनर्जी की गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जाती है। KE बराबर 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग।
पहले का टोटल के ई बराबर 1/2 गुणा m1 गुणा v1 वर्ग जमा 1/2 गुणा m2 गुणा v2 वर्ग। बाद का टोटल के ई बराबर 1/2 गुणा m1 गुणा v1 प्राइम वर्ग जमा 1/2 गुणा m2 गुणा v2 प्राइम वर्ग। और चूंकि किनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, पहले का टोटल के ई बाद के टोटल के ई के बराबर है। यह हमें समीकरण देता है 1/2 गुणा m1 गुणा v1 वर्ग जमा 1/2 गुणा m2 गुणा v2 वर्ग बराबर 1/2 गुणा m1 गुणा v1 प्राइम वर्ग जमा 1/2 गुणा m2 गुणा v2 प्राइम वर्ग। सेक्शन 7, इन सबको एक साथ रखना। एक न्यूमेरिकल उदाहरण। आइए यह देखने के लिए एक प्रॉब्लम हल करें कि ये समीकरण कैसे काम करते हैं। समस्या: 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक बिलियर्ड बॉल 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति कर रही है। यह समान द्रव्यमान की दूसरी बिलियर्ड बॉल के साथ सीधे टकराती है, जो शुरू में स्थिर है। यदि टक्कर पूरी तरह से इलास्टिक है, तो टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समीकरण का उपयोग करना। m1 गुणा v1 जमा m2 गुणा v2 बराबर m1 गुणा v1 प्राइम जमा m2 गुणा v2 प्राइम 2 बराबर v1 प्राइम जमा 2 प्राइम। समीकरण 1, कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी समीकरण का उपयोग करना। 1/2 गुणा m1 गुणा v1 वर्ग जमा 1/2 गुणा m2 गुणा v2 वर्ग बराबर 1/2 गुणा m1 गुणा v1 प्राइम वर्ग जमा 1/2 गुणा m2 गुणा v2 प्राइम वर्ग 4 बराबर v1 प्राइम वर्ग जमा v2 प्राइम वर्ग। समीकरण 2, अब हमारे पास दो समीकरण और दो अज्ञात v1 प्राइम और v2 प्राइम हैं। समीकरण 1 से हमें मिलता है v1 प्राइम बराबर 2 घटा v2 प्राइम। इसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना। 4 बराबर 2 घटा v2 प्राइम वर्ग जमा v2 प्राइम वर्ग। इस द्विघात समीकरण को हल करने पर हमें दो संभावित हल मिलते हैं। v2 प्राइम बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड और v2 प्राइम बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। इन मानों को वापस समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें v1 प्राइम के संगत मान मिलते हैं। यदि v2 प्राइम बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड है, तो v1 प्राइम बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड है। यदि v2 प्राइम बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो v1 प्राइम बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब है कि दो समान द्रव्यमानों के बीच एक सीधे इलास्टिक कोलिजन में, जहां एक शुरू में स्थिर होता है, गतिमान वस्तु पूरी तरह से रुक जाती है और स्थिर वस्तु प्रारंभिक वेग उठा लेती है। सेक्शन 8, इलास्टिक कोलिजन्स इन एक्शन खेलों से लेकर गैजेट्स तक। इलास्टिक कोलिजन सिर्फ, आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल से कहीं ज्यादा है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। बिलियर्ड्स, बॉलिंग और टेनिस जैसे खेलों में इलास्टिक कोलिजन्स को समझने से प्रभाव के बाद गेंदों के प्रक्षेप पथ का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। रणनीतिक शॉट लगाने के लिए खिलाड़ियों के लिए यह ज्ञान बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग में, वाहनों में क्रैश टेस्ट डमी और सुरक्षा सुविधाओं को डिजाइन करने में इलास्टिक कोलिजन्स के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इलास्टिक कोलिजन्स का अनुकरण करके इंजीनियर सुरक्षित कारों का विकास कर सकते हैं, जो प्रभाव ऊर्जा को प्रभावी ढंग से अवशोषित और डिसिपेट करती है। कण भौतिकी में भी इलास्टिक कोलिजन्स आवश्यक है, जहां वैज्ञानिक उप परमाणु कणों को अविश्वसनीय रूप से हाई स्पीड्स पर एक साथ स्मैश करते हैं। इन कोलिजन्स के परिणामों का विश्लेषण करके वे ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंडों के रहस्यों को अनलॉक कर सकते हैं। सेक्शन 9, परीक्षा टिप्स। इलास्टिक कोलिजन्स में महारत हासिल करना। NET और JEE परीक्षा के उन प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो इलास्टिक कोलिजन्स पर आधारित हैं। सबसे पहले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी के समीकरणों को याद कर लें। अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने के लिए उनका अभ्यास करें। दूसरा, याद रखें कि इलास्टिक कोलिजन्स में मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहते हैं। तीसरा, समस्या की कल्पना करने और दी गई सभी जानकारी को लेबल करने के लिए स्पष्ट आरेख बनाएं। चौथा, अपनी गणना को सरल बनाने के लिए एक सुविधाजनक कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनें। पांचवा, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने का अभ्यास करें, जिनमें हेड ऑन कोलिजन्स, ग्लांसिंग कोलिजन्स और 2 आयामों में कोलिजन शामिल हैं। अंत में इकाइयों पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि वे आपकी पूरी गणना में सुसंगत हैं। सेक्शन 10, की टेकअवेज। इन्हें याद रखें। आइए इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में आवश्यक बिंदुओं को संक्षेप में देखें। एक इलास्टिक कोलिजन में
किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहते हैं। टकराव से पहले की कुल किनेटिक एनर्जी टकराव के बाद की कुल किनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। टकराव से पहले का कुल मोमेंटम टकराव के बाद के कुल मोमेंटम के बराबर होता है। इलास्टिक कलिजन्स के उदाहरणों में बिलियर्ड बॉल कलिजन्स और गैस अणु इंटरैक्शंस शामिल हैं। एनईटी और जेईई परीक्षाओं में समस्याओं को हल करने के लिए इलास्टिक कलिजन्स को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 11। अगले भाग में इनइलास्टिक कलिजन्स। हमने इलास्टिक कलिजन्स की आकर्षक दुनिया का पता लगाया है, जहां किनेटिक एनर्जी पूरी तरह से कंजर्व्ड है। लेकिन क्या होता है जब टक्कर के दौरान कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है? यहीं से इनइलास्टिक कलिजन्स शुरू होते हैं। अगले भाग में हम इनइलास्टिक कलिजन्स की दुनिया में उतरेंगे, उनके गुणों, उदाहरणों और संबंधित समस्याओं को कैसे हल करें, इसका पता लगाएंगे। देखते रहें।